हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द शक्ति ब्लॉग। यहाँ पर देखिए मैं प्याज के पकोड़े बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने लहसुन अदरक कूट कर डाला हुआ है, हरी मिर्च डाला हुआ है और सिंपल जैसे सब बनाते हैं उसी तरह से मैंने भी तैयार किया हुआ है। बस इसको तलूँगी अब, और इसी में पकौड़ियाँ तलने के बाद थोड़ा सा बचाऊंगी जिसका कढ़ी बनाऊंगी। इसमें धनिया की पत्ती भी डाला हुआ है मैंने। तो देखिए तेल गरम हो गया है और उसको मैंने थोड़ा सा छोटा सा डाल के मैंने चेक किया है कि तेल गरम है कि नहीं। तो इस समय तेल गरम हो गया है। अब मैं चल रही हूँ, छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल लूँगी। अच्छा, पकौड़ियाँ तलने में लोग फूली फूली पकौड़ियाँ बनाने के लिए उसको एयर पॉकेट बनाते हैं। जो आटा गूँथते हैं, जो बैटर तैयार करते हैं, उसमें एयर पॉकेट बनाते हैं, जिसको खमीर, शायद खमीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। उस थोड़ा सा ज़्यादा देर तक फेंटते हैं जिससे में वो एयर पॉकेट बन जाता है। तो जब उसको तलते हैं या कढ़ी में डालते हैं तो फूल जाता है अच्छा खासा। तो मैं पकौड़ी देखिए बना रही हूँ। शाम का टाइम है, बारिश भी हो रही है। तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ, हमारे शहर में बारिश हो रही है। तो गरम गरम पकौड़ियाँ तल के दे दूँगी, सब खा लेंगे घर में बच्चे, और जिसको भूख लगेगी फिर रात को खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, सबकी इच्छा पर है। देखिए प्लीज़, मेरा सेल्फ जो है प्लेटफॉर्म, उस पर पेंट का दाग पड़ा हुआ है, उसको इग्नोर करिएगा। वो गंदा नहीं है, वो पेंट का दाग पड़ा हुआ है। किचन नया बना हुआ है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ 2 किचन है, जो पुराना किचन है उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नए किचन में आके 1 साल से मैं इस किचन में खाना बना रही हूँ, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। वो पुराने किचन को, जहाँ मार्बल वगैरह सब लगा हुआ है, उसको नहीं यूज़ करती। तो ये अभी सीमेंट का सिर्फ बना हुआ है, टेम्परेरी बना हुआ किचन है। टेम्परेरी क्या, परमानेंट तो हो ही गया है। अब इसी में खाना बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे ही साधारण बना के रखे हुए हैं। तो देखिए गरम गरम लाल लाल, जब ये लाल हो जाएगा तो आप लोगों को तो पता ही है, इसको निकाल लेंगे। इसको यहाँ पर अभी तल रही हूँ, फिर इसको निकाल लेंगे। हमारा अच्छा जो बड़े छेद वाला, जो एक पौनी टाइप का होता है, जिसको हम लोग पौनी बोलते हैं, इसमें पूड़ियाँ वगैरह तल के तेल को झाड़ने के लिए यूज़ करते हैं, हमारा टूट गया है। तो टूट गया, इस समय हमारे पास नहीं है। तो देखिए मैं क्या जुगाड़ करती हूँ, कि मेरा जुगाड़ देखिए, मैं जो बाटी बनाते हैं, आलू बैगन वैगन जिस जाली पर रख के भूनते हैं, उसके ऊपर मैं इसको निकालती हूँ, ताकि तेल सारा झड़ जाए। हम भारतीय नारियाँ यदि हम जुगाड़ न करें तो घर कैसे चले। तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अपना, देखिए, जुगाड़ लगाया हुआ है। बाद में मुझे ध्यान आया इस चीज़ का। देखिए जब मैं वॉइस ओवर करने लगी तो मुझे ध्यान आया कि देखिए मैं क्या इसको रिपीट करके मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। तब मैंने ध्यान आया कि अरे ये क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आलू भूनने वाला और बैगन भूनने वाला जाली लगाया हुआ है। तो चलिए देखिएगा आप लोग भी। अभी निकाल के मैं इसको बच्चों को दूंगी। और अच्छा, बारिश के सीज़न में पकौड़ी उकड़ी ही तो खाने का मन करता है। हाँ, बनाने में तो आलस तो आता है। बना बनाए मिले तो उसका मज़ा और ही होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी बनाना रहे तो बनाकर खाते भी हैं। और हम भागेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, हमारा तो काम ही यही है, पकौड़ियाँ तलना, रोटियाँ बनाना, खाना।
ये हमारा काम है। देखिए एकदम लाल तल तल दिया है। अच्छा, घर में जितना ही ऑयल की चीज़ें बनाइए, किचन में चिपड़ चिपड़ सब चिपचिपाहट आ जाती है। अब हर कोई तो अपने घर में चिमनी लगा के नहीं रखा हुआ है, तो चिपचिपाहट आ ही जाती है। उसकी साफ़ सफाई करना मंथली, चलिए ठीक है, वो तो हमारा काम है, करना ही रहता है। एक तो मैं जनरल सी बात बता रही थी, शेयर कर रही थी आपसे, और कुछ नहीं। वो तो सभी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए मैं बैगन भुनने वाले जाली पर पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ। देखिए जुगाड़ है, भारतीय नारियाँ है ना। भारत के लोगों को कहा जाता है भारत के लोग जुगाड़ू होते हैं। तो हम तो देश तो चला नहीं रहे हैं, कम से कम घर चलाने में तो जुगाड़ कर ही सकते हैं। देखिए रख दिया, अब इसका पानी तेल झड़ रहा है नीचे। अब मैं आ गई हूँ अपने पुराने वाले किचन में, जहाँ पर बर्तन बहुत ढेर सारा पड़ा हुआ था, जिसको मैंने साफ़ किया है और सेल्फ वगैरह पोंछ रही हूँ। काफ़ी बर्तन इकट्ठा हो गया था, कढ़ी बनाया था तो वो सब इकट्ठा हो गया था, समझ ही सकते हैं। और यहाँ मैंने अदरक लिया हुआ है, भीगा हुआ अदरक है, सब्जी वाले के भैया के पास था। तो यही, दरअसल मैं चाय बहुत पीती हूँ, शौकीन हूँ चाय की बहुत, तो इसलिए मुझे लेना ही पड़ा। और मुझे लग रहा है कहीं सड़ न जाए। अभी मैं इसको इसको पोंछ दूँगी सूखे कपड़े से और पंखे में रख दूँगी, तो शायद ये सूख जाए और सड़े ना। अभी देखिए मैं सब कुछ पोंछ के रख दूँगी, बॉटल वगैरह सब कुछ सामान हटा दूँगी, अरेंज कर दूँगी। यहाँ से हटी आधा घंटे के बाद फिर से सारा सामान उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, सब जगह भरा हुआ। क्योंकि जिस घर में 4 लोग रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जहाँ का सामान तहाँ पड़ा रहता हो। या तो आप दिन भर सिर पे चढ़ के चिल्लाते रहिए, सबको शांति से रहने ही मत दीजिए, चिल्लाते रहिए, अपनी हुकूमत करते रहिए, दिन भर चाय चाय करिए, या फिर लोगों को फ्रीली जीने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक से सामान अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, वो फैला ही रहेगा। और ख़ास तौर पे जब घर में बच्चे और बड़े हों, तो लेडीज़ तो जहाँ का सामान जहाँ उठाती हैं वहाँ का सामान वहीं पे रखती हैं, लेकिन बाकी जिसको करना नहीं रहा, जिसको करना है वो तो जहाँ से उठाता है वहीं पे रखता है। लेकिन जिसको करना नहीं है वो इधर उधर से उठाया जहाँ और रख दिया। जिसका गर्ज है वो आके अपना उठा के रखे। देखिए मैं देख रही हूँ कैमरे में कि ठीक से सब आ रहा है कि नहीं पोज। एक्चुअली मैं अभी न्यूली मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है, तो मैं पोज दे रही हूँ। देखिए कि ठीक से एंगल आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, सही से आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो वही मैं एंगल देख रही थी, दैट्स इट। देखिए बर्तन सारा धुल दिया है, साफ़ हो गया है सब। और अब मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों से बोल रही थी, लेकिन आवाज़ कैच नहीं कर रहा था मोबाइल, क्योंकि पुराना मोबाइल है, आवाज़ कैच नहीं कर रहा है। तो मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो चलिए आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ पे कढ़ी का शॉट लिया है मैंने, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कोशिश किया था माइक से बोलने की, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत स्लो आवाज़ थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया, वॉइस को ओवर वॉइस कर दिया मैंने। यहाँ पे यही बोल रही थी कि आप लोग प्लीज़ हेल्प करिए हमारी, और घर में हम लोग रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना जो दिन भर में 1-2 घंटा 3 घंटा हम लोग
समय पाते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए। आपके हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और करिए, शेयर करिए और उसको पूरा देखिए। इससे आपका नहीं लेकिन हमारा भला ज़रूर होगा। और एक होता है ना कि अनजाने में किया हुआ भला होगा। ये हम नहीं देख रहे हैं कि आप हमारा भला कर रहे हैं, लेकिन आप हमें देख पा रहे हैं। कम से कम आप ये पहचानेंगे तो सही कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया था। और कहते हैं बड़े बुजुर्ग की अनजाने में किया हुआ भलाई ही हमारे भविष्य में काम आता है। नोट होता है, भगवान के यहाँ नोट होता है। तो कोई हम चोरी तो नहीं रहे हैं, किसी का गलत काम कर नहीं रहे हैं। बस एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए और अपने को कहीं पे इंगेज करने के लिए हम भी कर सकते हैं। हम क्यों बैठे रहें घर में, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? कहीं हम अपने आप को इंगेज करें तो हमारा भी समय ठीक से कटेगा। तो ऐसा सोचकर, और जो भी इसमें भलाई होती है दूसरों की, उसका पैसा जो मिलता है वो मिलेगा या मिलता है या जो कुछ भी है, वो हमारे देश का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे देश का तो फ़ायदा ही है। इसमें विदेश से पैसे आते हैं, वो विदेश से पैसा हमारे देश में आ रहा है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, जिसका भी चैनल देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए उसका चैनल, हमारा भी करिए। तो आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। और हम माइक ख़रीदेंगे, अपना जो वीडियो क्वालिटी है अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, वही वाली कहानी हो जाएगी। कि अभी हम तो, ये शायद मेरा 5वां व्लॉग है जो मैं डालने जा रही हूँ। तो अभी मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर दूँ। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा है, मैं चल रही हूँ, आगे चलूँगी। मुझे मालूम है मैं आगे चलूँगी। मुझ में है क्वालिटी, वो क्वालिटी है, मैं उस करती हूँ। लेकिन वो क्वालिटी आपके हेल्प के बगैर तो आगे नहीं बढ़ेगी ना। तो प्लीज़ मेरा हेल्प करिएगा, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हेल्प करिए। और आगे मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहिए, वो खुद ही समझ जाते हैं। इशारा काफ़ी होता है समझदारों के लिए। यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, उसको 5 मिनट 10 मिनट या 10 दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप अपने जो आपने टाइम दिया है उसका कुछ फ़ायदा हो, कुछ बेनिफिट हो। आपको नहीं हो रहा है, कम से कम सामने वाले को उसका बेनिफिट हो, इतना तो आप चाहेंगे ही। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है, सिर्फ हमें ही नहीं ज़रूरत है, सभी जो यूट्यूबर्स होते हैं स्टार्टिंग में उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। और क्योंकि हमारा एक टाइम लिमिट होता है, आप लोग जानते होंगे। तो उस टाइम लिमिट में हमें एक टारगेट होता है जो उसको पूरा करना होता है। इस समय बारिश हो रही है, हम बाहर भी नहीं जा सकते, तो प्लीज़ हेल्प करिए।